ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मकर राशि। शनि प्रधान मकर राशि वालों के लिए नवंबर के अंतिम में ग्रहों की परिवर्तन की श्रृंखला जो एक साथ आ गई है वो क्या कुछ करने वाली है। जी हाँ, परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं। शनि महाराज आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो होने जा रहे हैं अब मार्गी। ये जो मार्गी होने जा रहे हैं शनि महाराज, आप ये मान के चलना, जब से परिवर्तन हुआ शनि, ये कभी वक्री, फिर पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और वक्री होने के बाद बिल्कुल जैसे मार्च के आरंभ में हाल था शनि का, उसी अंशों में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में ये परिवर्तन का योग जो बनता दिखाई दे रहा है, ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग बना रहा है। मकर राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, और ऐसे में इस शनि का पूर्ण प्रभाव आपके लिए बनने वाला है। और आपको इस शनि की चाल को यदि आपने समझ लिया, 7.5 का बिल्कुल जैसे आपका समय शुरू हुआ था ना, कि जब 7.5 खत्म हुई थी आपकी, जब शनि उस जहाँ पदार्पण की थी वहीं पदार्पण कर कर करीब करीब पहुंच चुके हैं अब शनि वक्री होकर। बस राशि नहीं परिवर्तन किया, लेकिन उन्हीं अंशों में जाके अवस्थित हो चुके हैं। और अब जो खेल होने वाला है शनि का, वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जो लोगों को लगता है कि पिछले 6 महीनों में शनि ने कुछ कार्य किया ही नहीं, मकर राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कार्य किया, आपको डंप करने का जो कार्य किया वो शनि ने ही किया। अब असली रूप में 7.5 अब खत्म होने का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है, क्योंकि आप शनि आगे भागेंगे, पूरी तेज गति से भागेंगे, और ये आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को परिवर्तन करने की उम्मीद जगाने के योग बनाएंगे। राहु महाराज भी इन दिनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझ लेना चाहिए। राहु भ्रमात्मक ग्रह है, घुमाने वाला ग्रह है, कहीं ना कहीं इधर से उधर घुमाता है। और अब राहु का भी पूर्ण परिपक्व काल शुरू हो रहा है, क्योंकि वो भी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और ये वक्र गति से जैसे जैसे चलेंगे वक्र, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी अब आपको देखने को मिल सकता है। एक बात ध्यान रख लीजिए कि ये जो परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं इस नवंबर के अंतिम काल में, चाहे वो शुक्र का, बुध का, ये सब ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और इन सब का प्रभाव आपको सिलसिलेवार तरीके से समझ लेना चाहिए। सबसे बड़ा जीवन का आनंद देने का योग जो बनाता है वो शुक्र ग्रह बनाता है, वो भी मंगल के साथ एक अच्छा सा योग बनने को तैयार है इस वक्त। और जो आपकी राशि में बहुत सारे कंफर्ट्स देने के लिए, आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर, रिलेशनशिप्स में एक नई उम्मीद लेकर, शुभ करने के लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो अब आप उन समस्त प्रभावों को समझें, कब कब क्या क्या कैसे कैसे योग बनेंगे आपके लिए। 21 तारीख शुक्रवार का अवसर, प्रतिपदा तिथि है, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है। इस दिन गज के स्त्री योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो आपके लिए शुभ है, अच्छा है, आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के लिए स्थिति बनती दिखाई दे रही है। बस एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि ऐसे जो लोग हैं जिनका ना ठौर ना ठिकाना, उनके साथ संबंध ना बनाना है इन दिनों। ये 2-3 दिन उनकी तरफ से कहीं ना कहीं नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो आप केवल ऐसे लोग, जहीं क्या होता है कि बाद दुकान में बैठा है व्यक्ति, ऑफिस में आया कि नया व्यक्ति मिल गया, या कहीं ना कहीं कोई घर में आ गया, कोई व्यक्ति, स्त्री अकेली थी और फिर उसने कोई उम्मीद जगा दी, यानी उम्मीद जगाकर कहीं ना कहीं कोई टाँका लगाने के योग आपकी राशि में, धोखा देने के योग आपकी राशि में बना सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना, लालच में दोनों गए माया मिली न राम, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। नए नए कुछ संबंध स्थापित होने के इन दिनों ग्रह बहुत बढ़िया चल रहे हैं, नए नए लोग आपको मिलने के खूब अच्छे से योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्कैन करते हुए कार्य करना, संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, शक्ल देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक से एक अच्छे, एक से एक बदमाश, एक से एक योगी, एक से एक भोगी इस संसार में भरे पड़े हैं। और आपका जब वक्त अच्छा चल रहा होता है तो योगी टकरा जाता है, और जब वक्त खराब चल रहा होता है तो भोगी टकरा जाता है। तो बस ध्यान ये रखना है, इस समय में वक्त जो है थोड़ा सा जिस प्रकार का लाभ के साथ साथ थोड़ा नेगेटिव भी चल रहा है, तो इसमें कहीं धोखा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, कोशिश ये करो थोड़ा सा इत्र का इस्तेमाल जरूर करना, हो सके थोड़ा इत्र लेकर भगवान को भी अर्पित करने का प्रयास करना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान को इत्र सुबह सुबह अर्पित करो, कल्याण होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग है, नए कार्यों को आरंभ करने के लिए दिन पूरी तरह सही है आपके लिए। 22 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है, और इस दिन
ग्रहों का परिवर्तन का एक योग जो बन रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं सुबह तो अच्छी दिखाई देती है, पॉजिटिव दिखाई देती है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं थोड़े खर्चालू हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जो भी काम जरूरी हो वो ध्यान रखते हुए कार्य करें, अननेसेसरी खर्चे ना पालें, नहीं तो शाम को थोड़ा सा पर्स पे भारी पड़ सकता है समय। शनिवार का अवसर है और शनि महाराज आपकी राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बहुत जल्दी बनाते दिखाई दे रहे हैं, तो उसकी तैयारी में अच्छा होगा कि आप एक उपाय कर लें। जहाँ कहीं कोई व्यक्ति थोड़ा सा दिव्यांग व्यक्ति दिखाई दे जाए, थोड़ा सा चक्षु से कम दिखाई देता हो, तो कुछ ना कुछ सहयोग करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम प्रांग प्रींग प्रौंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना भी कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी योग बनाएगा, कष्टों को दूर करेगा। 23 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रविवार के दिन 2 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 23 तारीख को राहु और साथ साथ बुध महाराज वक्री अवस्था में ही ग्रह राशि परिवर्तन करने का योग बनाएंगे और ये राशि का परिवर्तन करने का योग जो बन रहा है ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं उपयुक्त दिखाई देता है। शुक्र बुध के साथ जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपके लिए अच्छा रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ राहु का भी परिवर्तन होने का योग बन रहा है। राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र में राहु बहुत ताकतवर हो जाते हैं और ऐसे में ये आपके लिए इस समय को यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इस पूरे राहु का जो समय है, जब तक राहु शतभिषा नक्षत्र में चलेगा तो ये आपको बहुत भ्रमण कराने के योग बना सकता है, नए नए रास्तों में ले जाने के रास्ते बना सकता है। तो ऐसे में इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करें, जो नए संबंधों को स्थापित करने का प्रयास करें। यह आपके लिए कहीं ना कहीं बड़ा उपयुक्त समय में ये दोनों ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आपकी मैनेजिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, दोस्ती बढ़ सकती है, नए लोगों से संबंध बढ़ सकते हैं। इस समय कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, इसमें खाली सोते हुए समय ना बिचारिएगा, क्योंकि शनि महाराज इन दिनों आपको थोड़ा सा निस्तेज कर रहे हैं। आप थोड़े सोए ज़्यादा हैं, आलस में ज़्यादा हैं, तो उठिए जागिए चलिए, चीज़ें बहुत पॉजिटिव होने की तरफ अग्रसित होती दिखाई दे रही हैं। राहु का बुध का दोनों का परिवर्तन आपके लिए हमें अच्छा दिखाई देता है ग्रह गणना के अनुसार से, तो इसका सदुपयोग अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। रविवार का दिवस है, कोशिश करें सुबह सुबह गायत्री का मंत्र जप कर लें, हो सके तो भगवान सूर्य के निमित्त अवश्य कुछ जो है अर्घ इत्यादि उपस्थित करें। भगवान सूर्य के समक्ष तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर एक मंत्र है, ओम अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पतये अनुकंपाय माम भक्ता गणार्गम दिवाकरम, भगवान को सुंदर अर्घ उपस्थित करने का प्रयास करें। 24 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से आपकी राशि में जो योग बन रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। वो योग आपकी राशि में जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्चे परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी का जो भी चीज़ करें थोड़ा नियमों में रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा छलांग लगाना, ऊंची सोच कूद लगाना वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। सोमवार का अवसर है, हो सके तो थोड़ा दूध लेकर शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए ओम हौं जुंग सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम सह जुंग होंग ओम। इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का थोड़ा सा दुग्धाभिषेक कर लें सुबह सुबह, यह आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। चावल का दान करना भी अच्छा दिखाई देता है। 25 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है। आपकी राशि में राजयोग का निर्माण होने की स्थिति चल रही है और यह राजयोग का निर्माण पूरी तरह से आपके लिए बहुत शुभ दिखाई देता है। बड़ा शुभ दिवस है, दिन भी बहुत शुभ बन रहा है। इस दिन क्या है, भगवान राम का विवाह, विवाह पंचमी है। कहा जाता है कि इस दिन राम के विवाह का प्रसंग जो रामचरितमानस के अंदर पाठ करता है उनके समस्त जीवन में शुभ होने के योग बन जाते हैं। आप शगुन जो है वो शगुन में परिवर्तित हो जाते हैं। और साथ साथ इस दिन मंगलवार का योग भी बन रहा है, तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें। श्री पंचमी भी है, लोग शायद भूल चुके हैं, राम विवाह के दिन श्री पंचमी का, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी होती है, श्री पंचमी कहा जाता है। उन सबके बारे में महात्मा हम आपको बताएंगे। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह हैं वो बहुत अच्छे बन रहे हैं, ऐसे में आशीर्वाद लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आपकी राशि में सबसे बड़ा परिवर्तन जो शनि महाराज का होने जा रहा है, मंगल थोड़े कमजोर जरूर चल रहे हैं इन दिनों। मंगल की स्थिति जो है वो थोड़ी कमजोर है और मंगलवार का दिवस है, तो ऐसे में हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में शुभ दिवस पर, राम विवाह के शुभ अवसर पर, श्री पंचमी के अवसर पर महालक्ष्मी का यज्ञ भी रखा है
और उस दिन विशेष तौर पर यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, तो आप संपूर्ण रूप से उपस्थित हो सकते हैं इस कार्यक्रम में। कोई शुल्क नहीं रखा जाता आश्रम की तरफ से। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि भैया यज्ञ में जाएंगे, कुछ खर्चा होगा, कुछ पंडित जी ने कुछ और व्यवस्था बना रखी होगी। ये संपूर्ण कार्यक्रम के जो रहते हैं विवेकानंद योगाश्रम में कोई शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, लोग अपने नाम से कराना चाहें तो उसके लिए अलग से व्यवस्था है, लेकिन सामूहिक तौर पर सम्मिलित होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सुंदर दिवस है। और श्री पंचमी जो है ना, बहुत महत्व रखती है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है। ये श्री पंचमी बहुत अद्भुत योग है। आमतौर पर श्री पंचमी को शायद लोग भूल जाते हैं और केवल जो फागुन में आती है बसंत पंचमी के अवसर पर उस दिन तक, यानी इस मार्गशीर्ष से लेकर फागुन तक की जो विशेष तौर पर पंचमी आती है, उस समय तक इन पंचमियों के दिनों में विशेष तौर पर कहा जाता है जो महालक्ष्मी की आराधना करते हैं, महालक्ष्मी की श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा आराधना करते हैं, माँ भगवती कृपा से उनके जीवन में बहुत से कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये श्री पंचमी के दिन कोशिश ये करें अपने घर में भगवती महालक्ष्मी का विशेष तौर पर वास बनाकर उनका श्री सूक्त के द्वारा ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव तामाव जातवेदो लक्ष्मी मनभगामिनीं यस्याम हिरण्यम विन्देयम गामश्वं पुरुषानहम अश्वपूर्वामृतमध्याम अस्तिनाद प्रमोदनीं शम देवीं पवै। ये इस प्रकार से श्री सूक्त के मंत्र हैं हमारे। यदि आप चैनल पर जाएंगे तो आपको अलग से मिल भी जाएंगे श्री सूक्त के मंत्र। इनके द्वारा नित्यपति भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना यदि यज्ञ कर सके तो बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। और यदि आप नित्यपति केवल एक बार भी, जी हाँ, घी के द्वारा, चंदन के द्वारा यदि माँ भगवती के इन मंत्रों के द्वारा यज्ञ और जप इत्यादि करने, तो सत्य माने कि भगवती महालक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन के समस्त धन का अभाव दूर होने के योग बन जाते हैं और कष्ट जो है वो दूर अद्भुत रूप से रास्ता बना देते हैं जीवन में समस्त प्रकार के कल्याण के। तो इस दिन तिथि को खाली मत जाने दीजिएगा। जितना हो सके इस तिथि से लेकर आने वाले फागुन की जो बसंत पंचमी की तिथि रहेगी उस तब तक भगवती महालक्ष्मी की सुंदर आराधना करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है सागर मंथन से इसी यज्ञ के दौरान भगवती महालक्ष्मी का प्राकट्य होने का इन दिनों योग बना था। इसलिए इस श्री पंचमी के रूप में भी इस तिथि को देवी भागवत पुराण के अंदर इस तिथि का बहुत बड़ा महात्म शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें, भविष्यत्व पुराण के अंदर भी और इस प्रकार की समस्त जो कथाएं हैं वहाँ उपस्थित की गई हैं कि इंद्र ने विशेष तौर पर यज्ञ विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवती की आराधना करी थी। यदि ये मंत्र में दिक्कत है तो आप हम बीज मंत्र बता देते हैं, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। और कहा जाता है कि इन दौरान पूजा के दौरान पर सिद्ध महालक्ष्मी जी का यंत्र आप अपने घर में स्थापित करें और उनका पूरा षोडशोपचार पूजन करें और उससे भगवती कृपा के प्राप्ति करने के अद्भुत योग बन जाएंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस पूरे दौरान यानी भगवती महालक्ष्मी के नित्यपति यज्ञ का सुंदर व्यवस्था करी है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए रविवार के दिन जो यज्ञ का कार्यक्रम रहता है सामूहिक यज्ञ में, उसमें तो कम से कम भाग स्वयं भी ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमारे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध लें और आपकी व्यवस्था सुंदर रूप से अवश्य बनेगी और माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर आपको अवश्य प्राप्त होगा। मकर राशि वालों के लिए 26 तारीख का ग्रहों का योग क्या है? 26 नवंबर के दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि और बुध इस दिन होने जा रहे हैं उदय। साथ में शुक्र कर रहे हैं राशि परिवर्तन। शुक्र मंगल की युति, ये एक नई उत्साह को बढ़ाने वाली युति आपकी राशि बनती दिखाई दे रही है। मंगल अस्त भी हैं लेकिन शुक्र के साथ जाकर तो मंगल भी जो है वो पूर्ण ताकत में आ जाते हैं। तो ऐसे में रिलेशनशिप्स में एक नई उम्मीद जागने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जहाँ कहीं लाइफ थोड़ी सी डंप दिखाई दे रही थी उसमें एक तरंग उपस्थित होने के योग भी आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। ये मित्रता वाला भाव है। मित्रता वाले भाव में आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नया कहीं ना कहीं कुछ भाव उत्पन्न होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों परिवर्तन, बुध का उदय होना और साथ साथ शुक्र महाराज का आपकी राशि में राशि परिवर्तन कर कर मंगल के साथ योग बनाना, ये आपके लिए बड़े शुभ योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर रास्ते बनेंगे अच्छे। एक काम करें, ऐसे में एक सस्ता उपाय बताएं आपको तो इनकी थोड़ी ताकत बढ़ाने के लिए। यदि रिलेशनशिप में थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही हो तो एक काम करिएगा, तेल का दान करिएगा। शाम के समय किसी देवालय में जाकर जहाँ कोई दिया जला दीजिए तेल का, या तेल किसी गरीब व्यक्ति को दान करने का प्रयास करें। यह आपके लिए कहीं ना कहीं आपके मंगल शुक्र की युति में
कहीं ना कहीं दोस्ती में कोई दरार आ रही है या कोई मन की बात पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसको पूर्ण करने का रास्ता बहुत बढ़िया से बन सकता है। चीज़ें आपके फेवर में आती दिखाई दे रही हैं। और बुध का उदय होना तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो विचार धीरे चल रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट करने के योग आपकी राशि में बनते दिखाई देंगे। संतान का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन दिनों सूर्य की और मंगल की और शुक्र की युति जो है वो थोड़ा सा आपके संतान के पक्ष के संबंध में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट उत्पन्न करने की योग देती दिखाई दे रही है। तो संतान के चरित्र पर, संतान के जीवन में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। कहीं किसी गलत चक्र में बच्चा न फंस जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना पड़ेगा आपको। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है। और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये योग जो बन रहा है वो आपके लिए राहु के साथ चंद्रमा की युति होने जा रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो मन को कहीं एक जगह स्थिर लाने में दिक्कत लाता दिखाई देगा। और जो स्थिर हो गया तो चीज़ें आपके बहुत बढ़िया तरह से फेवर में आ सकती है। मन बहुत जल्दी भागेगा इधर से उधर, मन में कहीं ना कहीं भ्रमण की तरफ, कहीं घूमने हम क्यों नहीं जा रहे। यानी आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको ऐसे विवाद सुनने को मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ हो सकती है, मन करेगा कहीं कहीं घूम कहीं ना कहीं चक्र लगा के आए, कहीं कुछ जाए, कैसा कुछ जाए। तो ये मन जो है भ्रमात्मक स्थिति में कहीं ना कहीं आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। मित्र सप्तमी है, भगवान सूर्य का दर्शन करें, उनको अर्घ अवश्य दीजिएगा। थोड़ा सा पीला पुष्प डालकर अर्घ देना बृहस्पतिवार के दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत कल्याणकारी योग बना सकता है। आपके ओरा में परिवर्तन ला सकता है। जो थोड़ा ओरा नेगेटिव चल रहा है शनि के कारण से, उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाने के लिए ये जो सूर्य को का दर्शन करते हुए उनको अर्घ देना पीला पुष्प डालकर, ये आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 28 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है और अष्टमी तिथि विद्यमान है। अष्टमी तिथि पर शनि महाराज होने जा रहे हैं मार्गी। ये शनि का मार्गी होना सुबह 9:22 पर यह बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से, बड़ा शुभ रहेगा। जी हाँ, ये शनि का जो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से हो रहा है कि बहुत सारे मकर राशि वालों को ये भाव लगा होगा कि शनि की 7.5 चल गई लेकिन हम वहीं के वहीं हैं, हम वहीं के वहीं हैं। उसका कारण था कि शनि धीरे धीरे, देखिए क्या होता है कि एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद थोड़ा बड़ा होता है और उसके बाद अपनी अवस्था में आता है, युवा अवस्था में आता है, तब जाके चीज़ें ताकत में आती हैं। और पिछले 7.5 सालों से जो आपकी 7.5 चल रही थी, शनि मई में मार्च में बदले तो जरूर थे, लेकिन जैसे ही बदले तो 3-4 महीने बाद ही वो वक्री होकर फिर दोबारा 19 अंश के आसपास शनि महाराज पहुंच गए। तो शनि का युवावस्था आई ही नहीं। वो जो दूर 7.5 का प्रभाव खत्म होकर उससे दूर प्रभाव निकला था, वो शनि उस ग्रास से बाहर निकल ही नहीं पाया। अब शनि पूरी तरह से मार्गी होकर अब आपकी राशि के दृष्टिकोण से समस्त दरिद्रों को काटने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, कष्टों को काटने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सहारा चाहिए हनुमान जी का। जी हाँ, हनुमान जी का सहारा मिल जाएगा ना। मंगल महाराज इन थोड़ा अस्त चल रहे हैं और शनि महाराज के साथ समस्या क्या है कि जब व्यक्ति को थोड़ा हतोत्साहित कर देते हैं तो उसके ना उम्मीदें मर जाती हैं, उम्मीदें कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसा मत समझिएगा। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि अब उम्मीदें जागने का समय आ गया है, चीज़ों को पूर्ण करने का समय आ गया है। शनि को थोड़ा ताकत दीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का स्तवन कीजिए। और तो अब शनि महाराज पूर्ण ताकत में आपको लाभ कहीं ना कहीं स्थिति देने के योग बनाते दिखाई देंगे। तो ऐसे में एक काम करना चाहिए आपको। आपकी राशि के दृष्टिकोण से हम बताएं आपको, नित्यपति भगवान शिव के मंदिर में जाकर दुग्धाभिषेक भगवान शंकर का अवश्य करने का प्रयास करें। यदि हो सके तो अपने घर में भगवान शंकर को स्थापित करें, उनका नित्यपति अभिषेक कीजिए। ये ऐसा उपाय है दिव्य रूप से आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बता रहे हैं हम मकर राशि वालों के लिए। यदि आपने इस उपाय को अपना लिया तो ये शनि आपके लिए, आपके घर में कई जगह है, तो एक काम बताएं आपको हम। तो आप एक छोटा सा केले का पेड़ लीजिए और केले का गमला लेकर उसी में कहीं ना कहीं केले को एक पेड़ में गमले में लगाकर केले के पेड़ को या तुलसी के पेड़ को उन्हीं के नीचे कहीं शिवलिंग स्थापित कर दीजिए और नित्यपति भगवान शंकर का अभिषेक दूध से थोड़े से रूप में ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए करना शुरू कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए ना, 20 दिनों में किस्मत जाग जाए तो आपकी ग्रहों के नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये हमने आपको बताया है दिव्य उपाय। और शनि जागृत होते ही, अब मार्गी होते ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर रूप से थोड़ी ताकत देने की आवश्यकता है। ये उपाय कर लीजिए, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से कल्याण का योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे। और भी बहुत सारे उपाय हैं शनि महाराज के, वो भी जान लीजिए। तो मकर राशि वालों के लिए 29 तारीख का दिन क्या कुछ करने जा रहा है जान लीजिए। 29 तारीख शनिवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन बुध होने जा रहे हैं मार्गी। बुध मार्गी होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा शुभ योग बना रहा है। केंद्र भाव में स्थित होकर बुध महाराज का मार्गी होना, जो चीज़ें आपको लग रही थी कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ से बस की नहीं है, चीज़ें लग रही थी,
अब सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बुध का मार्गी होना आपके लिए बड़ा शुभ योग बना रहा है। साथ साथ इस ग्रहों का परिवर्तन जो आपकी राशि में हो रहा है, थोड़ा आशीर्वाद देने का प्रयास करें। जहाँ भी आप हैं वहाँ बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेके काम करें। 2 दिन में चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लाने की स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे। शनिवार का अवसर है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा उनको चोला अर्पित करिए, कल्याण होगा। तो मकर राशि वालों, 30 तारीख का दिन, 30 नवंबर का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से किस प्रकार का आपके लिए बन रहा है जान लीजिए। देखिए, 30 तारीख को ग्रह जो परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं वो आपके लिए राजयोग का निर्माण करते दिखाई दे रहे हैं। ये राजयोग आपके लिए थोड़ा सा इस प्रकार का है कि आप जनसेवा से बचकर जो स्वार्थ के निमित्त कार्य करेंगे तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा फलीभूत होंगी। थोड़ा स्वार्थी बनकर कार्य करने का प्रयास करें, टाइम को खराब मत कीजिएगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए समय इस प्रकार का बन रहा है, इसलिए स्वार्थ के साथ स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धि कोई गलत चीज़ नहीं है। तुलसी बाबा ने एक बहुत सुंदर लाइन लिखी है, सुर नर मुनि जन की रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। थोड़ा स्वार्थी बनकर इस दिन कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, हितैषी रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। ज्योतिष की काल गणनाओं के अनुसार से समय का प्रभाव आपने भी समझा। आपकी राशि के अनुसार से कब ग्रहों का परिवर्तन, कब ग्रहों का उदय, कब ग्रहों का अस्त। सबसे बड़ा परिवर्तन जो आपके समक्ष इस वक्त जो चल रहा है, वो जो होने जा रहा, जो अभी आपके समक्ष उपस्थित किया हमने, वो है शनि का मार्गी होना, राहु का अपने वास्तविक प्रभाव में आना। राहु का परिवर्तन जिस प्रकार से अब पूरे परिपक्व काल में आ चुका है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब उसका प्रभाव आपको अच्छे से देखने को मिल सकता है। शनि महाराज भी पहले मार्गी थे, फिर वक्री हुए, और अब वक्री होकर पुनः मार्गी स्थिति में जब आ गए हैं तो आप समझें कि आपकी राशि के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव पूरी तरह से उपस्थित होने जा रहा है। और इस प्रभाव को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने आपका प्रभाव राशि के दृष्टिकोण से बताया है, उसके अनुसार से उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। जबकि ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक है कारण को जानना, और उस कारण को जानने के बाद उसके निवारण को समझकर उस पद पर चलने का प्रयास करना। नहीं तो जो उसका प्रभाव है वो जीवन में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता है उसमें परिवर्तन लाने का बुद्धि से प्रयास करना चाहिए। विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान जो है वो वास्तविक तौर पर इसी को सुख की तरफ, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए निदान के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से भ्रांति में फंस जाते हैं कि भैया नहीं, कुछ नहीं होता है। अरे सब कुछ होता है। निदान से समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाता है। ज्योतिष के निवारण यदि सही रूप से समझकर किए जाए तो वो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से अनेक शाखाएं हैं। मंत्र विज्ञान, दान इत्यादि जो भी किए जाने चाहिए, यज्ञ इत्यादि के द्वारा, और तो और विभिन्न जो और उपाय शास्त्रों में जगह जगह वर्णित किए गए हैं, चाहे वो औषध विज्ञान के अनुसार से हैं, उन सब का प्रभाव होता है। कर्म का प्रभाव है ना। तो ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो कर्म, मंत्र जप करके बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, चाहे परमात्मा की उपासना करने का मार्ग बताया जाता है, हनुमान जी की आराधना करने का मार्ग बताया जाता है, इन सब का प्रभाव सबसे पहले तो उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क पे होता है। मनोमस्तिष्क में उसका जो प्रभाव है, यदि हम भगवान के नाम का सहारा ले ले तो बिल्कुल कारणों के निवारण करने का, जो कष्टों के निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। हजारों लोग हमारे आसपास हमने देखे, बहुत सारे लोगों के जीवन में पिछले करीब आप मान के चलें, ये 50 वर्ष की आयु में है, तो पिताजी के साथ उनका सानिध्य रहा, और उनके साथ में बहुत सारे हजारों लोग, उनके जीवन में बहुत सारे लोगों के कष्ट आए, और उनके जो समय समय पर चाहे विभिन्न मंत्रों के द्वारा, चाहे विभिन्न प्रयोगों के द्वारा, विभिन्न और भी जो प्रोसेस है दान इत्यादि के, उन सब के कराने के बाद जब हमने निदान देखा तो बिल्कुल प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव देखा गया कि कब अशुभ ढैया आई, कब किस ग्रह का नेगेटिव प्रभाव था, उसके अनुसार से उसको रक्षा कवच धारण करा दिया गया। बिल्कुल सत्य माने उसके परिवर्तन के योग बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो भ्रांति में फंस जाते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, नेगेटिव, इतनी भ्रांति में। सबसे पहले तो पॉजिटिव होने का हमें प्रयास करना चाहिए। और इस वक्त जिस प्रकार से मंगल का प्रभाव एक बहुत नेगेटिव चल रहा है, बहुत सारे लोग कई बार ऐसे मनोमस्तिष्क की एक कहा जाता है ना कि एक लूप में फंस जाते हैं कि उनको सही चीज़ें दिखाने के साथ साथ हिम्मत ही नहीं आती। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिसका कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण ना हो। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। इस बात को हमको समझना चाहिए। कर्म यदि किया जाए सही दिशा में तो बिल्कुल परिवर्तन का मार्ग बन जाता है, और इसके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए चाहे मंत्र जप करें, जैसे शनि के जो उपाय, विभिन्न उपाय बताए, उनमें सबसे श्रेष्ठ है कि आप विशेष तौर पर शनि के स्तोत्र का पाठ करें। और शनि के तमाम नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए हनुमान जी से बढ़िया कौन सा उपाय हो सकता है।
और हमने इसी चीज़, जैसे मंगल इन दिनों नेगेटिव चल ही रहे हैं और उसके कारण से क्या है, इन दोनों चीज़ों का निदान जो है, शनि और मंगल के नेगेटिव प्रभाव का निदान जो है, हनुमान जी का स्तवन है, सुंदरकांड का पाठ है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था कराई है इस प्रकार से कि आने वाले करीब करीब 3-4 महीने तक लगातार, वैसे तो हमेशा व्यवस्था आश्रम पे रहती है, हर मंगलवार को हनुमान जी के सिद्ध मूर्ति के समक्ष सुंदरकांड का सामूहिक पाठ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है और कोई फीस नहीं है। जो भी आना चाहे रविवार को आप स्वयं और मंगलवार वाले शाम वाले कार्यक्रम में स्वयं आइए, बैठिए हमारे साथ, हम भी करते हैं पाठ, आप भी करें, हनुमान जी का यज्ञ करें। माँ भगवती की कृपा से हमने ऐसा देखा है कि कष्टों का निवारण करने का मार्ग अद्भुत रूप से बन जाता है। तो ज्योतिष के इन वास्तविक प्रभावों को समझें और केवल इन्हीं चीज़ों में ना फंसे रहे कि कोई नाखून, आज ज़्यादातर जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से आते हैं 5-5, 6-6 उंगलियों में अंगूठियाँ पहनकर और केवल पता नहीं कड़े पहनकर ही उससे परिवर्तन करने का मार्ग की तरफ आगे चलते चले जाते हैं और उसी से सोच लेते हैं बस पंडित जी ने सब कुछ करा दिया। अगर इतना ही सब कुछ इन नगों के द्वारा ही होना होता तो हर पंडित जी के द्वारा जो फिर कष्ट जीवन में आते ही नहीं। तो इसलिए आप सत्य रूप में जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार से कर्म शास्त्र के दृष्टिकोण से हम बताते हैं, अनुभव के द्वारा बताते हैं, उनको करने का प्रयास कीजिए। परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। सही दिशा में सोच रखने का हम प्रयास करें। ज्योतिष के द्वारा जो निदान बताए गए हैं उनसे बहुत सुंदर तरीके से कष्टों का निवारण करने का योग अद्भुत रूप से बनता है। हजारों वर्षों से लोग हमारे इस ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते आए हैं। तो आप भी नेगेटिव सोच में ना जाएं और नेगेटिव सोच से बाहर निकलने का प्रयास करें, परिवर्तन होगा। मंगल इन दिनों आपकी सोच को पॉजिटिव करने में थोड़ा संघर्ष उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव है, लेकिन चिंता ना, हमने बहुत सारी प्रेडिक्शन समय समय पर किए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बिहार के इलेक्शन से पहले हमने डिफरेंट चैनल्स पर जाके कुछ पॉडकास्ट किए और बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था जो कुछ कहा वो कुछ घटने के योग बने ना। तो इसका बखान करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये उदाहरण यहाँ इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि ज्योतिष के द्वारा बहुत कुछ समझ में आता है चीज़ों को, और यदि सही मार्ग पर चला जाए तो उसे निवारण करने का योग भी बन जाता है। तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, भगवान परमात्मा की कृपा से जीवन में कष्ट दूर होने के विभिन्न मार्ग समय समय पर परमात्मा हमारे समक्ष उन मार्गों को लाता रहता है। यदि बुद्धि सही रहे, परमात्मा की कृपा बनी रहे तो हम उन मार्ग पे चल भी पड़ते हैं। तो कोशिश ये करें इन चीज़ों को समझते हुए अपने प्रश्नों का निदान। हाँ, एक बहुत सारी समस्याएं लोगों की रहती है कि बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे होते हैं और अपना भविष्य जानना चाहते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है बहुत सारे कि रविवार के दिन सुबह 8 से 10 बजे तक विवेकानंद योगाश्रम में हम हर एक से मिलते हैं। और फ़ोन पे तो इतना ज़्यादा लोगों को सारी समस्याओं का सिद्धांत देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन आश्रम में रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर जो आज यज्ञ चलता है उसके बाद हर व्यक्ति से मिलने का हम प्रयास करते हैं। आप आइए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य आपको देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें प्रश्न भेजते हैं, लेकिन उसमें लिखते नहीं हैं ठीक से। बड़ी मुश्किल, क्या होता है, इतने सारे मैसेज आ रहे आते हैं, हज़ारों मैसेज आ रहे होते हैं और उनको देखने का पूरा टाइम नहीं होता है। उसमें लिखा ही कुछ नहीं होता है लोगों का, ना तो उसमें सिर्फ एक लाइन लिख दी कि भैया क्या समस्या है। अब पता ही नहीं किसने मैसेज भेजा है, कितनी उसकी आयु है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई लोग खाली हाथ की फ़ोटो भेज देते हैं, उसमें प्रश्न नहीं लिखते, उसमें आयु नहीं लिखते व्यक्ति अपनी। तो आप पूरी तरह से जो भी आप भेज रहे हैं मैसेज को, उसको सही से लिख के भेजें कि आपका नाम क्या है, आपकी आयु कितनी है, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ यदि है तो उसको लिखें, नहीं तो पूरे प्रश्न को सही रूप से क्या जानना चाहते हैं तो वो सी तरह से 2-2 मिनट के अंदर वो जवाब हम जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। नहीं तो फिर वो क्या होता है, आधा मैसेज होता है ना, उसमें कुछ क्लियर होता है, क्या जाना जाए, क्या जानना चाहता है व्यक्ति के जीवन में, क्या समस्या चल रही है। तो उसको सही से लिख के भेजेंगे तो तुरंत आपका जवाब अवश्य आएगा और आपके प्रश्नों का समाधान देने के भी रास्ते हम अवश्य कुछ न कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे इस व्यवस्थाओं से आप सब सही रूप से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में भी हम अवश्य कुछ न कुछ रास्ता दे पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।